Good morning everyone. Once again, welcome back for your next class. Today in this class, we are going to deal with our next topic, that is Heisenberg's uncertainty principle. देखिए, Heisenberg's uncertainty principle भी क्या है? ये प्रिंसिपल भी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. जी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने भी क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है. पार्टिकल तो है, बट पार्टिकल के अलावा इलेक्ट्रॉन की वेव नहीं चलती है. Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको यही स्टेट करता है. देखिए, अगर हम एग्जैक्ट डिफाइन के अकॉर्डिंग जाए तो Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं किया जा सकता. क्या बोला? अकॉर्डिंग टू Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक टाइम पे डिटरमिन नहीं किया जा सकता. ठीक है जी. दूसरी उसने ये बात कही कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, देखिए अनसर्टेनिटी मतलब दैट मींस एरर इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स. ठीक है जी. एंड एरर इन मोमेंटम इज डेल्टा वी. एरर इन पोजीशन हो गया आपका डेल्टा एक्स और एरर इन मोमेंटम हो गया डेल्टा पी. अब वो ये कह रहा है कि जो पोजीशन और मोमेंटम में एरर आया किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के, वो हमेशा किसके इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है? किसी कांस्टेंट के. और वो कांस्टेंट है h/2π. और वो कांस्टेंट क्या है आपका? h/4π. ठीक है जी. दूसरी डिफाइन पहली स्टेटमेंट तो ये दी कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं कर सकते. दूसरी बात ये कह रहा है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन में जो एरर है और जो मोमेंटम में एरर है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द कांस्टेंट दैट इज h/4π. तो Heisenberg's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया? एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम is equal to or greater than h/4π. ठीक है जी. error in position into error in momentum is greater than or equal to h/2π. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, मोमेंटम क्या होता है? p is equals to mv. ठीक है जी. अब देखिए, डेल्टा x मास में भी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो सकती है. वेलोसिटी में एरर है h/4π. ठीक है जी. So this is about Heisenberg's uncertainty principle. A separate video will be provided to you people regarding the numericals of Heisenberg uncertainty principle. In this video, we are proceeding further towards the end of the last topic of the chapter, that is quantum numbers. ठीक है जी. हम इस टॉपिक की तरफ डील करेंगे इस वीडियो में फर्दर आगे. क्वांटम नंबर, a separate video for numericals will be provided to you. देखिए, क्वांटम नंबर से पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम नंबर से पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मैकेनिकल वेव मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल वेव मॉडल, इसको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, क्वांटम मैकेनिकल वेव मॉडल, इस मॉडल ने यहाँ पे क्या कहा? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. ठीक है. अगर हम बोर की बात माने, बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. बोर ने बोला था न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. इफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो यहाँ से ये चीज तो क्लियर है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते हैं. ठीक है जी. देखिए, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है दैट इज स्क्रोडिंजर. ठीक है जी. इन्होंने आगे क्या भाई, इन्होंने आगे ही ये बात, इन्होंने ही ये मॉडल दिया और इन्होंने ही कहा इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज अ वेरी डीप मॉडल और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है. बहुत डिटेल में नहीं है हमारे पास. हमें इतना पता होना चाहिए कि जो स्क्रोडिंजर है इसने ये बताते हुए कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव,
इसके लिए एक इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर किसी चीज की इक्वेशन आ रही है तो हम उस चीज को स्टडी कर सकते हैं, उस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इस चीज के लिए इन्होंने इक्वेशन दे दी। उस इक्वेशन की क्या चीज डिटरमिन हुई, इन्होंने क्या, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैज प्रोबेबिलिटी वेव, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव नहीं, इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोबेबिलिटी वेव, मतलब जहां पे जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है जो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए स्क्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, हमें डिटेल में नहीं जाना, मैं इसकी डेरिवेशन भी नहीं करनी है। चलो जी, डी साइन डी स्क्वायर साइन, ये बोल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है जी, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h e माइनस b साइन इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव है वो इक्वेशन को फॉलो करती है। अगली चीज कि ये चीज आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 डायमेंशन में, मतलब स्पेस में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा x एक्सिस में ही होगा या y एक्सिस में होगा या z एक्सिस, x y z में से कहीं भी मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। वो कहां पे मिलेगा, x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस, ये हम डिटरमिन कर सकते हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मींस हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जो है वो इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता लगेगा, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी पता लगेगी कि x एक्सिस में मिलने की प्रोबेबिलिटी है, y एक्सिस में या z एक्सिस में। दैट मींस दिस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रेजेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D स्पेस। अब इसको इतना पढ़ने की क्या नीड थी, इसको पढ़ने के लिए नीड ये थी कि जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमें 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताती है। एक और भी हमारे पास क्वांटम नंबर, लेकिन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पता लगता है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द quantum number, a very important topic. चलिए देखिए, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों मिलते हैं हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। फोर्थ वाला हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी, आपको ये बात पता होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी स्पीशीज की जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से और स्पिन क्वांटम नंबर को s से। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स। अगर हम सिंपली बताएं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको शेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, एक्चुअली ये साइज है। मतलब अगर हम उसके बारे में देखिए, ये भी क्या करते हैं बात बताते हैं। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, क्वांटम नंबर्स का रोल क्या होता है। क्वांटम नंबर्स एक तरीके से आपको कहां से मिले, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से थी। और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो दैट मींस ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली कहाँ है,
अब देखेंगे इन क्वांटम नंबर्स के थ्रू कि जैसे बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फर्दर भी अंदर हैं। देखिए ये सिर्फ समझने के लिए बोला जाता है, हम बोल देते हैं जैसे सबसे बाहर हो गया शेल ऑर्बिट, ठीक है, उसके अंदर हो गया सबशेल, सबशेल के अंदर हो गया ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मींस वो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे थ्रू दीज क्वांटम नंबर्स। तो हमारे इजीली समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को या ऑर्बिट को, लेकिन एक्चुअली आपको क्या बताता है साइज ऑफ, ठीक है जी, एक्चुअली आपको क्या बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। देखिए जो n है वो कभी भी जीरो, मतलब शेल नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर n की वैल्यू 1 है मतलब शेल 1 है तो k, n की वैल्यू 2, l, m, n and so on। इसका मतलब n की वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू क्या है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो दैट मींस हमें मेन बात क्या पता होनी चाहिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक्चुअली में हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, लेकिन अपनी बात को समझने के लिए इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन कांसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम ये बात बोल देते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर, फर्स्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, ये बताता है। नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको एक्चुअली बताता है शिप, अगर हम वैसे इनकी बात आउट ऑफ कांसेप्ट जाके बात करें तो हम ये बोलेंगे कि ये सबशेल के बारे में बताता है, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं था, मैं आपने नहीं पढ़ी भी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात करें इट टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है, ठीक है जी। अब देखिए आपके लिए क्या पता होना जरूरी है, टिल दिस लेवल हमारे पास 4 टाइप के सबशेल्स होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम कौन सा पढ़ेंगे, S, P, D, F, क्योंकि यहाँ तक के एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी डिस्कवर नहीं किया गया। चलिए देखिए कैसे सबशेल, मतलब ठीक है जी, दैट इज नेम ऑफ सबशेल, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे शेप, क्योंकि हमने क्या बोला ये शेप के बारे में बताता है। हम L की वैल्यूज पुट कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ से। देखिए सबशेल अगर आपका 0 है तो इसका मतलब S ऑर्बिटल, S सबशेल, S की शेप होती है स्फेरिकल, सबको पता है स्फेरिकल शेप कैसी होती है, लाइक दिस, ठीक है। अगर 1 है L की वैल्यू तो P टाइप, उसकी शेप होती है डम्बल, हाँ जी, डम्बल मींस जो हम एक्सरसाइज करते हुए डंबल उठाते हैं ना, उस टाइप की शेप होती है। सेकंड इज D, दैट इज डबल डंबल, ठीक है, ये हो गया, देखिए एक डंबल ये हो गया, एक डंबल ये हो गया, दिस इज डबल डंबल। कौन से प्लेन पे ट्राई कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। F, इसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, कुछ टाइम पहले तक हम पढ़ते थे कि F की कोई शेप नहीं होती है, डिस्कवर नहीं हुई, बट F की शेप डिस्कवर हो चुकी है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, डंबल लाइक होती है, बट 8 फोल्ड लेयर होती है, ठीक है जी। इसकी शेप हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, इसकी शेप अभी आपके पास नहीं है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इसकी L की। देखिए M और S हम बाद में पढ़ेंगे, L की बात करते हैं। जो L है ना, L की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन इक्वल टू n-1, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। L की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है और लेस देन n-1 और
इसके इक्वल टू होती है। चलिए देखते हैं एन एल सब शेल। चलिए जी, मैंने बोला n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू होगी 1, तो l की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1, दैट मींस l इज ऑलवेज 0, या तो इक्वल टू 0 हो सकती है, और n की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 0। आपको देखिए अभी आपको पिछला जो टेबल किया था उसमें हमने किया था कि l की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब s, l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपको क्या बताता है ऑर्बिट शेल 1s, n की वैल्यू 2 है। चलिए देखिए क्या होगा 2 माइनस 1 1, तो दैट मींस 1 तक होगी वैल्यू, 1 तक कौन सी होगी वैल्यू 0 और 1, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए 0 के लिए हो गया 2s, 1 के लिए हो गया 2p, ठीक है जी, 0 के लिए हो गया 2s और 1 के लिए क्या होता है p, सेकंड ऑर्बिटल है, सॉरी सेकंड ऑर्बिटल इसलिए 2p। थर्ड 3 माइनस 1 2, मतलब 2 तक वैल्यूज है 0 1 2, 0 के लिए हो गया s, 1 के लिए हो गया p, 2 के लिए हो गया d, लेकिन ये ऑर्बिट कौन सा है थर्ड, 3s 3p 3d। 4 0 1 2 3, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f, मतलब 4s 4p 4d and 4f. So these are the azimuthal quantum number which tells you regarding the subshell. ठीक है, azimuthal quantum number का एक और नाम था that is angular momentum quantum number। तो that means ये actually आपको क्या बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए बताता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है क्या h बाय 2 पाई रूट l इंटू l प्लस 1, h बाय 2 पाई रूट l इंटू l प्लस 1। सो दिस इज आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब दो क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं दैट इज principal quantum number and azimuthal quantum number. Next we are going to deal with magnetic quantum number that is m। ठीक है जी, चलिए m के बारे में बात करते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर that is m, it tells you about the orientation of orbital। orientation के बारे में बताता है। आपको क्या पता होना चाहिए जो m है that is greater than or equal to minus l और less than or equal to plus l। ठीक है जी, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। that means अब देखिए हम एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। n l m, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0, ठीक है जी, और m क्या है माइनस l2 प्लस l, माइनस 0 तो प्लस 0 तो होता नहीं, तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0, m की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब देखिए छोटी सी चीज और पढ़ते चलते हैं। 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल है s, तो इसके लिए सब शेल कौन सा बनेगा 1 है, तो ये 1s, मतलब ये रहा आपका 1s। ठीक है जी, n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 0 और 1 दोनों हो गई। ठीक है जी, n की वैल्यू 2 का मतलब है l की वैल्यू 0 और 1, 0 के लिए s 1 के लिए p, लेकिन ऑर्बिट नंबर कौन सा है 2, तो ये हो जाएगा 2s और 2p। p के लिए कितने होते हैं 3 बॉक्सेस होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल s के लिए हमेशा 1 बॉक्स होता है, p के लिए हमारे पास 3 बॉक्सेस होते हैं, d के लिए हमारे पास 5 बॉक्सेस होते हैं और f के लिए हमारे पास 7 बॉक्सेस होते हैं। चलिए ये भी पता लग जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है।
देखिए जो मतलब दैट मींस जब ऑर्बिट नंबर 1 है उस टाइम आपकी m की वैल्यू क्या है 0, तो इस वजह से एक वैल्यू और इसलिए 1s, ठीक है, एक ही बॉक्स बना। अब देखिए 0 से लेके 1 तो मतलब माइनस है तो प्लस है, -1 0 +1, ये टोटल कितनी वैल्यूज होंगी 3, तो इसलिए हमारे पास जो 2p है उसकी 3 बॉक्सेस बनते हैं, 3 0 1 2 मतलब SPD, ठीक है जी। देखिए -l टू +l, -l मतलब -2 -1 0 +1 +2, ये टोटल कितनी वैल्यूज होगी 5। तो देखिए इसके लिए 3s के लिए आपका हो जाएगा एक बॉक्स, देन 3p के लिए हो जाएंगे आपके 3 बॉक्स, और 3d के लिए कितने होंगे, टोटल 5 वैल्यूज हैं, this is 3d। in the same way there is for f orbital। I hope this thing is clear to you। ये तीनों क्वांटम नंबर्स बहुत सिंपल हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इन द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत सिंपल है, ये तीनों क्वांटम नंबर तो आपको मिलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है, मतलब या तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है या फिर क्लॉकवाइज, तो दैट मींस उसकी स्पिन या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लॉकवाइज को प्लस हाफ करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज को। अगर एक को प्लस हाफ लिखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है माइनस हाफ। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट के अंदर हमारे अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन प्लस हाफ होगी तो एक की माइनस हाफ। इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की दो इलेक्ट्रॉन की 4 के 4 जो क्वांटम नंबर है वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है जी। आई होप क्वांटम नंबर्स का टॉपिक आपको समझ में आया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद सम ऑफ द रूल्स, 3 रूल्स रह गए हमारे को, और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट वी वुड एंड विद द चैप्टर। चलिए टिल देन थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।